पंडित जी, पुत्र होना अलग विषय है, पुत्र से सुख होना अलग विषय है। कर्मणा बलिष्ठो बलिष्ठो कर्मणो बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे रे, मैंने देख लिया है तुम्हारा भाग्य, 7 जन्मों में तुम्हारा कोई और पुत्र नहीं है। आप देखिए, साफ बता दिया पुत्र नहीं है, पर उसके बाद भी जो मन की कामना थी ना, गई नहीं। क्यों? सुंदरकांड की चौपाई, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अरे जो अति लोभी संग व्रत बखानी, लोभी से और ममता वालों से जिनका मोह बहुत हो, आप कितना भी सत्संग सुना दो, बोले मैं ये नहीं जानता, 7 जन्मों को आप पढ़ना जानते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, आप मुझे देना है तो पुत्र दीजिए, मुझे आज प्रवचन नहीं चाहिए। बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ। जब कहा, बोले आप ज्यादा करेंगे तो आपके चरणों में ही अपना मस्तक रख दिया, बोले यही अपने प्राण छोड़ता हूं। पंडित जी ने सोचा ये क्या करता, बोले एक काम करो, बोले एक फल ले ले, और एक फल दिया, दवाई दी और परहेज पथ्य बताया। ये तो बड़ा अच्छा श्लोक है। कहा अगर ये फल तुम्हारी पत्नी पालेगी और छोटे से नियम करेगी तो बहुत निर्मल पुत्र होगा। क्या नियम है? आसपास जहां स्त्री गर्भिणी हो उसको ये नियम करने चाहिए। आज भी ये नियमों का पालन हो तो संतान निर्मल होती है, बहुत अच्छी होती है। और सही बात बताएं, बच्चा जो पढ़ता है वो गर्भ में पढ़ता है। भारत देश की कथाएं उदाहरण है। एक प्रहलाद जी जो पढ़ा, गर्भ में पढ़ा। एक हुए वीर अभिमन्यु। आप कभी महाभारत को पढ़ें, वीर अर्जुन नहीं कहा, वीर कर्ण नहीं कहा, पर अभिमन्यु को वीर कहा है, क्योंकि जो सीखा वो गर्भ में सीखा, बाहर नहीं सीखा। तो गर्भ काल जब रहता है 4 माह से लेकर 9 माह तक, तभी बच्चे की एजुकेशन होती है और उस समय का जो ज्ञान होता है उसके बाद वही इन्फ्लेशन, इंजेक्शन के रूप में बढ़ता है। क्या नियम है लिख के रखो, और लिखकर अपने घर की बहुओं को, बेटियों को जरूर बताएं। और आपको अचरज होगा, यूरोप का मेडिकल साइंस अब इसको अपनाने लगा है। यूरोप का मेडिकल साइंस, और वही नियम इसमें है। सत्यम शौचम दया दान मेघ भक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो निर्मला, तेन पुत्रो पुत्रोति निर्मला। क्या नियम होने चाहिए? पहला, माता को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ सच बोलेगी तो गर्भ में बच्चा होगा, वो सत्य बोलेगा। दूसरा, पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्रता मतलब कोई अपवित्र व्यक्ति पास में नहीं आए। प्रमाण है कथा, जो कंस था
राजा उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा को एक दुर्मलिक दैत्य की छाया पड़ गई थी। माने दोषी व्यक्ति की छाया पड़ने से जो गर्भ की संतान थी वो कंस बन गई। दूषित व्यक्ति कौन है? जो शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, पापी हो, ऐसे को सन्निकट भी नहीं जाना चाहिए, गर्भ पर असर रहता है। सत्यम शौचम दया। हम चाहते कि हमारे बच्चे हमको माता पिता की सेवा करें, तो भैया टुडे इज प्रैक्टिकल एज। आज कहकर नहीं कर कर सिखाया जाता है। गर्भ काल में दया से युक्त रहें। अगर आपके बालक में गर्भ काल में ही दया उत्पन्न हो गई तो ये संसार मिटा नहीं पाएगा। और जो दया से युक्त होता है वही अपने माता पिता की सेवा करता है। जो दूसरों पर दया रखता है वो अपने माता पिता को पहचानता है। दानम, जो दान करता है माता पिता की भी सेवा करता है। और उदाहरण है बिरला परिवार। माता पिता के कितने मंदिर बनाए, हमारे यहाँ भी तो बिरला मंदिर है। और देखिए इतने माता पिता की सेवा करी तो कितने बड़े धनवान बन गए। और आज उन्हीं के बच्चे जब विदेश में पढ़े और माता पिता की सेवा भूल गए तो आज उन मंदिरों में कोई माला डालने वाला नहीं है। और आज इतनी ख्याति भी नहीं है। माता पिता का साक्षात चमत्कार। दया दानम भोजन जितना वैद्य कहे। पता है आपको, जब मैंने एक जगह पढ़ा था, जब गर्भ का 4 माह से ऊपर होता है और अगर माँ लाल मिर्च खा ले तो उस बगल के बालक को इतना कष्ट होता है जो मैं उस शब्दों को कह नहीं पाऊंगा। इतना कष्ट होता है जितना 10 बिच्छियों के डंक के बराबर। आपके भोजन से उस पर असर होता है तो आपके विचार से उस पर असर होगा। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है साहब, गर्भकाल की जो गर्भणी स्त्रियां हैं, पहले गांव में बड़ा बचा के रखा जाता था। इतना बचा के रखा जाता था कि सूर्य भी मतलब हमारे यहाँ भारतीय नारी की विशेषता इतनी है। हमारे यहाँ जो पल्लू सिस्टम है, हम कहते हैं ना कि नजर लग जाती है, कहते हैं। तो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को इस तरह ढक के रखती थी कि मेरे सिंदूर को औरों की बात तो बहुत दूर, भगवान सूर्य की भी नजर लगनी नहीं चाहिए। सूर्य भी बहू को देख नहीं पाते। तो कितना बड़ा विचारधारा है। मांग सिंदूर, करवा चौथ व्रत। तो इसी प्रकार ये श्लोक बहुत सुंदर है। आप चाहते हैं कि आपके घर में राम, श्याम, अभिमन्यु, प्रहलाद जैसे बालक हो तो मां को तैयारी करनी पड़ेगी साहब, मां को तैयारी। और दूसरी बात, अकेले मां की तैयारी नहीं, पिता भी ऐसा हो जो धर्म को जानता हो, सत्संग में जानता हो। वही तो प्रसाद है। ध्यान से इतना कहा, फल ले गए। पर संत ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 7 जन्म में और पुत्र नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप धर्म का फल ले जाओ और आपके घर वाले उसको अपने पास उसका अनुसरण कर पाएं।